बढ़ी तो उन्होंने 8 अगस्त तक तो अपने सारे तालीमी इदारे भी बंद किए और इम्तिहान को भी मुलतवी कर दिया गया। तो वहाँ पे सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर से भी ने भी हिस्सा लिया और वो कह रहे हैं कि हम 8 से पहले इन सारे हालात का जायज़ा लेके लाएअमल जो है स्कूल ओपनिंग का और इम्तिहानात का वो जारी करेंगे। जहाँ तक ये सूबे थे वफाकी हुकूमत, वफाकी इलाका पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सब ने यही फैसला किया कि स्कूल जो है वो स्टैगर्ड यानी कि बदतरीज स्कूल जो है वो खुलते जाएंगे और अटेंडेंस के हिसाब से 50% अटेंडेंस के साथ वो बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आएंगे। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ये फैसला किया गया कि जैसे जैसे यूनिवर्सिटी खुलती हैं वो खुलेंगी और उन पर पाबंदी नहीं होगी। इसी तरह इंटरमीडिएट कॉलेज उन पर भी पाबंदी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा तशवीश का इजहार किया गया कि जहाँ पे ओवरऑल वैक्सीनेशन जो है वो 83% की एजुकेशन में पहुंच गई है, लेकिन हायर एजुकेशन में जो वैक्सीनेशन है उसमें अभी बहुत सारी कमी है और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसलिए वज़राए तालीम से ये रिक्वेस्ट की गई कि अपने अपने सूबों में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्पेशल एफर्ट किया जाए कि वहाँ पे तालिब इल्म, क्योंकि यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म 18 साल से ऊपर होते हैं और सारे असातिज़ा जो है उनकी वैक्सीनेशन की जाए। और इस सिलसिले में जो ट्रांसपोर्ट है, बच्चे जो स्कूल जाते हैं आते हैं, उनका जो ट्रांसपोर्ट का स्टाफ है या जो ड्राइवर हैं बाकी लोग हैं, उनकी वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है और उसके लिए 31 तारीख की 31 अगस्त की डेडलाइन दी गई कि उस वक्त तक वैक्सीनेशन जो है वो हो जानी चाहिए। उसके बाद जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था वो ये था कि जो इम्तिहानात हो रहे हैं उसका क्या होगा। इम्तिहान जिस तरह हो रहे हैं उसी तरह टाइम टेबल के मुताबिक चलेंगे। सिंध का भी नया टाइम टेबल आ जाएगा, शायद उनके चंद एक क्लासेस के एग्ज़ाम रहते हैं और जो बाकी सूबों में जो इम्तिहान 9, 10, 11 के हो रहे हैं, 9, 10, 11, 12 के, वो अपने टाइम टेबल अपनी डेट शीट के मुताबिक जो है वो होते रहेंगे। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुई और जिसके बुनियाद पे फैसला किया गया और तज्ज़िया किया गया कि हमने ये कहा था सारे वज़राए तालीम ने कि 9, 10, 11, 12 जो है उनमें सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में इम्तिहान होगा और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो इम्तिहान के नंबर होंगे वो प्रोपोर्शनेटली कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए भी दे दिए जाएंगे। फैसला ये हुआ कि अब सारे जो हमारे सूबे हैं, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इनमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का जो प्रोपोर्शनैलिटी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पे आएगी उसमें 5% का इजाफा कर दिया जाएगा। सारे तुलबा को 5% इजाफी नंबर जो है वो 9, 10, 11 के कंपल्सरी इम्तिहानात में दिए जाएंगे, क्योंकि जो रिसर्च हुई थी उसके मुताबिक कंपल्सरी जो मज़ामीन हैं उनमें नंबर जो हैं वो ज़्यादा आते हैं ज़्यादातर बच्चों के, और इसलिए सबको 5% डर जो है वो ज़्यादा ऐड कर दिए गए हैं। और उसके बाद वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और इंशाअल्लाह तालीम के साथ जितने भी मुंसलिक अदारे हैं सबकी वैक्सीनेशन जो है वो हाई प्रायोरिटी के बुनियाद पे होगी। अगली जो मीटिंग है तालीम के सिलसिले में जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के साथ मिलके होगी वो 25 अगस्त को होगी और जो फैसले मैंने आज आपको बताए हैं स्कूल्स को खोलने के बारे में और इम्तिहानात के बारे में, ये इस बिल्कुल फैसले मौजूद हैं, इसी के मुताबिक होगा। 25 तारीख को हम सेहत के जो इश्यूज़ हैं उनका एक दोबारा जायज़ा लेंगे। मैं बच्चों ख़ास तौर पे ये कहना चाहता हूँ जो स्कूलों के बच्चे हैं कि आप बेर नहीं करके अफवाहों पे कान ना धरा करें और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे बातें चल पड़ती हैं जिनका ना कोई सिर होता है ना पैर होता है, र्यूमर्स चल पड़ती हैं। तो जो भी अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगी और जो सूबाई वज़राए जो सूबाई तालीम के डिपार्टमेंट्स करेंगे
उनका इंतज़ार किया करें, बजाय इसके कि कोई खबर यहाँ से आ कोई खबर वहाँ से आ गई। हमारी इंतहाई कोशिश है कि हम जितने भी फैसले कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखें और उनकी तालीमी ज़रूरियात का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये जो कोविड का सिलसिला है ये पता नहीं कितनी देर और चलेगा, और इसको हमने तालीम का सिलसिला जो है उसको कायम रखना है, उसको ख़त्म नहीं होने देना। तो इसलिए इंशाअल्लाह जो भी फैसला होगा वो आपकी बेहतरी के लिए होगा।